Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two spheres approaching each other collide elastically. Before collision, the speed of A is 5 meter per second and that of the B is 10 meter per second. Their masses are 1 kg and 0.5 kg. After collision, velocity of A and B are respectively. A और B की आपको क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है आफ्टर द collisions. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपका इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। किस टाइप का कॉलिजन हो रहा है? आपका इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इलास्टिक कॉलिजन को डिफाइन कैसे करते हैं। इलास्टिक कॉलिजन के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है और ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज कॉल्ड अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या कहलाता है? आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। दो स्पीयर्स हैं, देखिए ये मान लीजिए पहला स्पीयर है, ठीक है, ए स्पेयर है, ठीक है। बिफोर कॉलिजन स्पीड ऑफ ए 5 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, ए का मास आपका 1 केजी के इक्वल है। ये आपका बी स्पेयर है, ये आपका दूसरा वाला स्पेयर है, ठीक है। अप्रोचिंग ईच अदर लिखा है ना, तो ये देखिए इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा होगा और इसका मास 0.5 केजी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन है। आफ्टर कॉलिजन देखिए, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, ए वाला ब्लॉक आपका इधर को जाने लग गया V1 की स्पीड से राइट की तरफ, ठीक है। बी वाला ब्लॉक भी आपका राइट की तरफ जा रहा है V2 से, ठीक है। वो पता नहीं किधर को जाएगा, लेकिन V1 V2 की वैल्यूज आपको यहाँ पता चल जाएगा। अगर V1 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब राइट की तरफ जा रहा है, V2 नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर से वन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब आफ्टर कॉलिजन, देखिए किसके इक्वल होगा? V2 माइनस V1 के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आपकी V2 माइनस V1। अप्रोच की वेलोसिटी क्या है? वो पहले देखिए ए आपका बी की तरफ आ रहा है, 5 और 10 दोनों की स्पीड है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, आपकी V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी होगी? 15 के इक्वल आ गई। कितनी? 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन नंबर वन होगी। सेकंड देखिए, क्वेश्चन में देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए। कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है? आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? आपके कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 5, जो आपका 1 केजी का ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ब्लॉक देखिए 0.5 केजी का है, लेकिन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर है तो डायरेक्शन का ध्यान में रखना है। तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो नेट आपका 0 के इक्वल आ गया। फाइनल मोमेंटम देखिए, ए का ब्लॉक V1 वेलोसिटी से जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है। ए का मास कितना? 1 केजी और इसकी वेलोसिटी V1 है, तो इसका मोमेंटम V1 हो जाएगा। बी का ब्लॉक को हमने एज्यूम किया कि V2 आपका राइट की तरफ जा रहा है V2 वेलोसिटी से, ठीक है। और इसका मास कितना है आपका? 0.5 के इक्वल, तो यहाँ से आप 0.5 V2 लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे देखिए 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि V1 की वैल्यू कितनी होगी? आपकी माइनस 0.5 टाइम्स आपका V2 के इक्वल, ठीक है। ये इक्वेशन आपने यहाँ पर ऐसे बता दी। अब इस इक्वेशन को देखा, आप इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो कितना आएगा? V2 माइनस V1। V1 की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.5 V2 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ से आपका 1.5 V2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 15 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। V2 आपने फाइंड आउट कर लिया और V1 की वैल्यू भी आप देखिए इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। V1 होगा माइनस 0.5 टाइम्स V2, तो इसको आप माइनस 0.5 से करेंगे तो माइनस 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यह क्या आपका आ जाएगा? दिस इज माई V1। तो V1 V2 दोनों ही बता दिए, तो आपको ही बताता V1 क्या था? V1 इज द वेलोसिटी ऑफ ए और V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी तो देखिए क्या है? V1 यानी कि माइनस 15 और 10, ये इसका आंसर होना चाहिए। कितना? माइनस 15 और 10 मीटर पर सेकंड। ये देखिए, सॉरी 15, V1 की वैल्यू देखिए कितनी थी यहाँ से? 0.5 V2। ये माइनस 15 नहीं आएगा ना, फिर ये तो 5 के इक्वल आएगा। 10 इंटू 0.5 करेंगे तो 5 का आएगा ना, ठीक है। ये आएगा माइनस, ये आ जाएगा कितना? माइनस माइनस 5 और 10 के इक्वल, ठीक है। माइनस 5 और 10, ठीक है। डी ऑप्शन पे गिवन है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।